बात बिहार की हो और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की ना हो, ऐसा तो बिल्कुल संभव ही नहीं। महान व्यक्तित्व के धनी राजेंद्र बाबू बिहार की माटी के एक ऐसे लाल हुए जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दिखा दी। उन्हें लेकर न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी कई कहानियां प्रचलन में आज भी हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच अब बिहार में राजेंद्र प्रसाद की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है। इससे पहले आपने गुजरात में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को देखा है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। बिहार में बनने वाली राजेंद्र बाबू की यह प्रतिमा, जिसका नाम स्टैचू ऑफ विजडम होगा, ये प्रतिमा पटेल की प्रतिमा से कहीं ऊंची होगी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इस बात का फैसला पटना नगर निगम की बैठक में लिया गया है। पटना के गंगा तट पर स्थापित होने वाली ये प्रतिमा गुजरात में नर्मदा के किनारे बने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैचू से भी ज्यादा ऊंची होगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी 61 मीटर ऊंची इस प्रतिमा के बनने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाएगी। पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की 8वीं साधारण बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर सरकार को भेज दिया गया। पटना की मेयर सीता साहू ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने, जिसके 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने यह प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा है। इसमें जगह और अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर निगम देगी, जबकि आदमकद प्रतिमा का निर्माण और उसे स्थापित करने का कार्य राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि देश के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पटना न केवल कर्मभूमि रही, बल्कि उनकी समाधि भी पटना में ही है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा के निर्माण राजेंद्र प्रसाद की समाधि के पास ही गंगा तट पर किया जाएगा। प्रतिमा स्थापित होने के बाद उनकी समाधि स्थल के आसपास के क्षेत्रों को विकसित कर पर्यटन स्थल का रूप भी दिया जाएगा। उन्होंने इसकी ऊंचाई के संबंध में बताया कि विधानसभा सदस्यों की संख्या के बराबर प्रतिमा की ऊंचाई रखी गई है। यह भी कहा गया कि 200 फुट ऊंचे पेडेस्टल पर यह प्रतिमा स्थापित होगी और इस प्रकार भूतल से इसकी कुल ऊंचाई लगभग 1000 फुट हो जाएगी, जो कई किलोमीटर दूर से ही नजर आएगी। अब यह भी जान लीजिए कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में स्टैचू ऑफ विजडम बनाने की मांग वर्षों से की जा रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन और आजाद भारत में अतुलनीय था। राजेंद्र प्रसाद ने बेहद ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ राजनीतिक जीवन जिया। पूर्व राष्ट्रपति को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, उतना सम्मान नहीं मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उचित सम्मान मिले, इसके लिए लोग बाग संघर्ष भी करते रहे हैं। राजेंद्र बाबू की स्मृति में स्टैचू ऑफ विजडम का निर्माण हो, इसके लिए सरकार से गुहार की जाती रही है। राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आयोजित समारोह में आए भाजपा के तब के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और आज के डिप्टी सीएम ने भी हिस्सा लिया था। सम्राट चौधरी ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो राजेंद्र बाबू की स्मृति में बहुत कुछ किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रिश्तेदार और नाती मनीष सिंह ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में स्टैचू ऑफ विजडम का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा कंस्टिट्यूएंट असेंबली की रेप्लिका और प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का निर्माण भी होना चाहिए। यदि आप इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते तो जान लीजिए। राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय स्वतंत्रता नेता, वकील और अकादमिक थे। देश में उनका योगदान काफी व्यापक है। भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने और 1950 से 1962 तक इस पद पर बने रहे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के साथ वो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वो उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक समृद्ध करियर छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। महादेव सहाय श्रीवास्तव संस्कृत और फारसी भाषा के विशेषज्ञ उनके पिता थे। उनकी मां कमलेश्वरी देवी एक धर्मनिष्ठ हिंदू महिला थी, जिन्होंने अपने बेटे को रामायण और महाभारत की कहानियां खूब सुनाई थी। और ये कहानियां राजेंद्र प्रसाद के राजनीतिक जीवन में भी खूब काम आई। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।